Hello everyone, I hope you all are doing well. In our previous video, we have discussed the characteristics of particles of matter, and they were first point, the particles of matter attract each other. Second, the particles of matter are very small. Third one, the particle of matters are constantly moving. And fourth one, the particle of matter have interparticle spaces between them. We already have discussed related example with them. Okay, now in this video we will discuss the classification of matter. So we all know that all matters have been divided into three categories based on their physical state. First one is solids, second liquid, and third one is gases. Now the point is how we'll differentiate between the property of solid, liquid, and gases. So we all know that about the theory of काइनेटिक ऑफ मैटर्स और काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर्स। होता क्या है इसमें कि हमको ये चीज़ पता है कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, वो सब के सब किससे मिल के बने हुए हैं, पार्टिकल से मिल के बने हुए हैं। और वो पार्टिकल्स कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस मोशन में है, हमेशा मोशन कर रहे हैं। तो मोशन की वजह से आपकी एक एनर्जी पोजेस करती है, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है ना। और दूसरा हमने पढ़ा था कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो कोई भी मैटर हमारा बाउंडेड है। मतलब एक पार्टिकल, अगर मान लो अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, चौक ही है, तो उसका एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है, तो उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कम स्पेसेस और ज़्यादा स्पेसेस होते हैं। जैसे सॉलिड में अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है तो सॉलिड कम स्पेस लेता है। लिक्विड उससे थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो उनके पार्टिकल के बीच का क्या होता है, उसमें ज़्यादा स्पेस होता है। और ऐसे ही गैसेस होते हैं तो गैसेस में बहुत ही ज़्यादा स्पेस वो कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ वहाँ पे स्पेसेस ज़्यादा होंगे, यानी यानी ये कह सकते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस वहाँ पे ज़्यादा होंगे। क्लियर है। तो यही हमारा काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर है। और एक पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, व्हेन द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम डिक्रीजेस। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो पार्टिकल के जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या होगा, कम होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो पार्टिकल में जो स्पेसेस हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। समझ में आया। दूसरा, जितना मूवमेंट होगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि उतना वो कोलाइड करेंगे। समझ में आया। तो हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। क्लियर है। जैसे लिक्विड को ही आप देख लो, अगर आप गर्म करोगे, अगर आपको उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे गैसेस में कन्वर्ट होगी, क्योंकि आपने टेम्परेचर राइज किया तो उनमें मूवमेंट ज़्यादा हुआ। तो मतलब मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से उनमें क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो उनका इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए। समझ में आया। तो देखिए, इसी तीन एक दो पॉइंट जो भी हमारे पास में है, दो या तीन, उन्हीं को लेके चलेंगे। फर्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। इसी को हम क्या बनाएंगे, अपना बेसिस बनाएंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सेकंड, द इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। समझ में आया। और थर्ड, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यही तीन रीजन होंगे या यही तीन बेसिस हैं जिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी जो हमारा मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। चलिए शुरुआत करते हैं सॉलिड से। तो सॉलिड आपको पता है क्या होता है, ऑल सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। शेप उनके पास क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। उनकी बाउंड्री जो होती है वो क्लियर होती है, ठीक है। और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। समझ में आया। वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब है कि वहाँ पे आप अगर फोर्स लगा रहे हो, प्रेशराइज अगर उनको कर भी रहे हो, तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आप कंप्रेस करते जाओ, मान लो अगर आपके पास टेबल है, आप उसको अपने हाथ से कंप्रेस करो, क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है, नहीं ना। मतलब वो कंप्रेस नहीं हो रहा है। समझ में आया। तो क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। समझ में आया, मतलब कंप्रेस नहीं हो सकता। तो अगर कोई चीज़ कंप्रेस नहीं हो सकता इसका मतलब उसका डेफिनेट वॉल्यूम है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं कि डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है एंड फिक्स वॉल्यूम्स होते हैं। समझ में आया, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी समझ में आ गई क्या होती है। अब सॉलिड की ये प्रॉपर्टी क्या होती है
कि अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगा भी रहे हैं तो फोर्स लगाने की वजह से वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। समझ में आया? देखिए अब इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सॉलिड के कैरेक्टर क्या होंगे बताइए। कि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या है, कम है। समझ में आया? कम है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाइस वर्सा होते हैं दोनों, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पार्टिकल के बीच में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। समझ में आया? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनके पार्टिकल एकदम ऐसे ही बैठे होते हैं, नहीं, वो अपने मीन पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर मान लो अगर कोई सॉलिड है, अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, उनके पार्टिकल क्या करना शुरू कर देंगे, अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। तो जो अगर कोई चीज़ मान लो अगर वाइब्रेट कर रही है तो मतलब जो स्पेस उनके बीच में थोड़ा बहुत बच भी रहा था उसको भी क्या करेंगे, वो खत्म कर देंगे। समझ में आया? तो इससे क्या होगा, जो पार्टिकल के बीच की जो बिटवीन जो स्पेस थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आया? चलिए, सेकंड है, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप। तो आपको ये पता है कि सॉलिड की जो बाउंड्री होती है वो डिस्टिंक्ट होती है, मतलब ऑलरेडी पूरी क्लियर होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आधा पोर्शन इधर निकल रहा है आधा पोर्शन उधर निकल रहा है और आप सोच नहीं पा रहे हो कि इसका वॉल्यूम हम कैसे डिफाइन करें। ठीक है, तो जो उनके पार्टिकल जो उनके सॉलिड की जो बाउंड्री होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, डिफाइन होती है। समझ में आया? सॉलिड के पास अपना जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स्ड है, क्लियर है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा फिक्स्ड है उनका, क्योंकि उनके इंटर पार्टिकल्स जो स्पेसेस हैं वो क्या है, फिक्स्ड हैं। इसी की वजह से उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। समझ में आया? सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये तो पहले ही बताया आपको। सॉलिड को हम, क्योंकि देखो कंप्रेस आप किस चीज़ को कर पाओगे, अगर उनके बीच में जगह ही नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा खुद खुद है, और इंटर पार्टिकल स्पेस वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, एकदम मिनिमम है, तो आप कंप्रेस करोगे तो उनके पार्टिकल जाएंगे कहाँ। समझ में आया? तो इसीलिए आप कितना भी प्रेशर लगा लो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो भी हाई होती है। डेंसिटी क्या होता है, मास ऑक्युपाइड बाई अ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं वो। समझ में आया? कैसे होते हैं वो, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो एक चीज कह सकते हैं, मोर क्लोजर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ग्रेटर विल बी देयर डेंसिटी। समझ में आया? जैसे डेंसिटी को आप मान सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मान लो मैं इसको फिक्स रखता हूँ, ठीक है, मान लो अगर इसको मैं फिक्स रखता हूँ, मास को फिक्स रखता हूँ, तो जितना वॉल्यूम आपका कम रहेगा उतना डेंसिटी आपका बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अरे देखो, रो इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, वॉल्यूम के। तो जितना आप वॉल्यूम कम रखोगे, जितना वॉल्यूम कम रखोगे उतना क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो अगर आप मान लो आपके पास 1000 पार्टिकल हैं, आप उसको पहले 1 मीटर क्यूब में रख रहे थे, ठीक है, तो उसी 1000 पार्टिकल को अगर मैं 0.5 मीटर क्यूब में रखूंगा, मतलब मैं वॉल्यूम को कम कर रहा हूँ, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो यही चीज़ है कि जितना टाइटली पैक रहेंगे, जितना क्लोजली पैक रहेंगे, उतना क्या होगा, कोई भी पार्टिकल का डेंसिटी बढ़ेगा। समझ में आया? जो सॉलिड होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी उनके पार्टिकल की क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि भाई जगह ही नहीं है तो मूव कहाँ करेंगे। ठीक है, और यही रीज़न होता है कि वो सॉलिड जो होता है वो हमारा फ्लो नहीं करता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉलिड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड के पास सॉलिड डिफ्यूज नहीं करते हैं। समझ में आया? सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो डिफ्यूज नहीं करते हैं। जगह रहेगा तभी तो डिफ्यूज करोगे, इंटर पार्टिकल स्पेस ऑलरेडी कम है तो आप डिफ्यूज कहाँ करने जाओगे, नहीं करो, नहीं हो सकता है ना। चलो, सही है। तो सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। अब सॉलिड, मान लो एक रूम में आपका मेज या मैं टेबल रख देता हूँ, तो कल आके रात में देखोगे तो क्या पूरा मेज जो है वो पूरे रूम को कवर कर चुका होगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होगा ना। जबकि परफ्यूम वर्फ्यूम के साथ ऐसा है कि अगर आप एक कोने में डालते हो तो वो पूरा का पूरा रूम क्या होता है, महकने लगता है। सॉलिड ऐसा नहीं करता, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा है, जो उनके पार्टिकल हैं वो टाइटली बाउंडेड हैं एक दूसरे से। समझ में आया? तो क्या कह सकते हैं, सॉलिड सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, एंड सॉलिड डू नॉट फ्लो।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कैसे फ्लो कर पाएंगे? ठीक है, उनके पार्टिकल्स टाइटली बाउंडेड हैं तो वो फ्लो भी नहीं कर सकते हैं, वो अपनी पोजीशन को छोड़ ही नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स बहुत ही हैं अपने अराउंड में, आप उसको कलेक्ट करिए और देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड के। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम नेचर ऑफ लिक्विड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। ओके, थैंक यू।